है ना। चलिए इधर आप वहाँ से, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? घर। ये पार्ट 1 है, ठीक है। घर का पार्ट 1, ठीक है। आप लोग यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। जिसको समझ नहीं आएगा वो जिससे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट डिफिनेशन भी दे सकते हैं। ये वर्ब के डूइंग वर्ब है ना, दे सकते हैं ना। वर्ब इज या वर्ब या वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। हम किसी प्रकार से भी हम इस परिभाषा को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। परिभाषा को हम, है ना, और अलग अलग एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग में देना भी जरूरी है, ठीक है। लॉन्ग में भी देना जरूरी है ना। तो हर बार ही शॉर्ट में नहीं देंगे, ठीक है। तो दिक्कत हाँ नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? एक वर्ब इज या, बोलते जाओ, ये वर्ब इज या वर्ड दैट show action a state of being or occurrence being or occurrence in a sentence in a sentence। ये वर्ब इज या वर्ड, ये क्रिया एक शब्द है जो हमें एक्शन को दिखाता है। ये सो एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग और इक्विवेलेंस या सेंटेंस, ठीक है। जो हम काम करते हैं, है ना, जिस क्रिया से हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब क्या है ना, ये वर्ब है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, यानी क्रिया कहेंगे, ठीक है। हो गया। पहले भी हम पढ़े थे बचपन में, ठीक है। किसी को होना या करना, बोध हो, उसे हम क्रिया कहेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ कर रहा है ना, ध्यान दो इधर, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, यानी क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीड बने क्या होता है? पढ़ना हो गया। स्लीप बने क्या होता है? सोना हो गया, सोना। वॉक बने टहलना, ठीक है। ये क्या है? वॉक बने टहलना हो गया। रीड, स्लीप, वॉक, राइट्स भी लिख सकते हैं, लिखना। राइट्स यानी राइट हो गया, लिखना हो गया। इसी प्रकार से हम और भी बना सकते हैं। तो किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है। या वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग और occurrence इन या सेंटेंस। किसी को दिक्कत? नो सर। है ना। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं या वर्ब इज या डूइंग वर्ड या वर्ब इज या एक्शन वर्ड भी लिख सकते हैं, एक्शन वर्ड भी लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये बात में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। आप उतार लिए हैं, लिख लिए है ना। यस सर। इसको दिखाते हैं, ठीक। क्रिया का क्या है? तो सबको पता है क्या आप लोग को? किसी को पता है? क्रिया का भेद पता है? आपको पता है? नहीं, आपको पता है? क्रिया का भेद नहीं पता है? सूरज, चलिए सूरज की तरफ कीजिए, बताइए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब? 2 देयर आर मेन वर्ब है 2
मेन वर्ब और देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब और दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का जो है मेन वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, सॉरी मुख्य क्रिया। ठीक है, दिखाता नहीं मुख्य हरी हो गया सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, पहले भी हम आप लोगों को बताया थे नहीं जानते हैं, ये गलत बात है ना। तो फिर मेन वर्ब हो गया, मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे व्हाट इज मेन वर्ब। ठीक है, व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब का भी हम डिफिनेशन आप लोगों को लिखाए थे, लेकिन फिर से हम फिर बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, है ना। मेन वर्ब का है द वर्ब दैट सर्व, द वर्ब दैट सर्व द मेन वर्ब और मीनिंग in the sentence, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। The verb that show the main action और मीनिंग। ठीक है, क्या है मीनिंग। ठीक है, मीनिंग इन द सेंटेंस। जैसे हम एग्जांपल हम दे सकते हैं, आई रीड, ये क्या करे, ये क्या है मेन वर्ब, ये है रीड। ठीक है, यू राइट लेटर। तो इस प्रकार से हम ये वर्ब जो प्रयोग कर रहे हैं, रीड राइट, ये सब क्या है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब क्या है मेन वर्ब, क्या है बाबू मेन वर्ब। कोई दिक्कत समझ में आ गया। ठीक।